नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। ईडी ने महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड से रिश्तों के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद से ही राजनीति हड़कंप मचा हुआ है। नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया है। उन्हें जमीन की खरीद के एक मामले में भगौड़े अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से तार जुड़ने के चलते बुधवार सुबह 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप भी लगा हुआ है और ईडी ने उन्हें बुधवार को ही स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें 8 दिनों की कस्टडी सुनाई है। आपको बता दें कि जैसे ही कोर्ट के फैसला सुनाया, उसके बाद ही मलिक के सोशल मीडिया हैंडल से ट्वीट किया गया, जिसमें लिखा था कि कुछ ही देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो सिर्फ वक्त है, हमारा दौर आएगा। वैसे ही केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच तनातनी की खबरें फिर से जोर पकड़ने लगी है। वैसे तो पिछले कई सालों से गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच टकराव देखने को मिल रहा है, पर महाराष्ट्र में यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है, जहां भाजपा की एक पुरानी सहयोगी पार्टी शिवसेना भाजपा की प्रमुख विरोधी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता पर काबिज है। इस तनातनी के गवाह कई सारे मामले बने हैं जो वहां पिछले 2 सालों में घटे हैं। वहीं इस मामले में नवाब मलिक के पक्ष में बोलते हुए अमित देसाई ने बहस के दौरान ये कहा था कि बिना समन दिए नवाब मलिक को हिरासत में लिया गया है। सर्च ऑपरेशन में कुछ नहीं मिला तो उन्हें पकड़कर ईडी ऑफिस ले गया। नवाब मलिक ने दावा किया कि उनसे समन के कागजात पर ईडी ऑफिस में हस्ताक्षर करवाए गए। डी गैंग और मलिक का कोई संबंध नहीं है। 20 साल बाद संबंधित आर्थिक लेन देन पर कार्रवाई की मांग क्यों की जा रही है? नवाब मलिक ने गिरफ्तारी के बाद कोर्ट जाते हुए कार के अंदर से कार्यकर्ताओं से कहा कि डरेंगे नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे। इसके बाद ममता बनर्जी ने फोन कर शरद पवार को इस्तीफा नहीं लेने की सलाह दी। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी सरकारी आवास वर्षा पर कैबिनेट मीटिंग की गई। इस मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि नवाब मलिक का इस्तीफा नहीं लिया जाएगा। जब तक कि नवाब मलिक पर दोष साबित नहीं हो जाता, तब तक वो मंत्री बने रहेंगे। नारायण राणे को अरेस्ट किया तो इस्तीफा लिया था क्या? मंत्री छगन भुजबल ने सवाल किया। गुरुवार को महाविकास अघाड़ी के नेता और कार्यकर्ता मुंबई में मंत्रालय के बाहर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने निषेध करने के लिए जमा हो गए। शुक्रवार को इस मामले को लेकर राज्य भर में महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन और मोर्चा निकालेंगे। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में भी गहमागहमी शुरू हो चुकी है। इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कहा कि यह निचले स्तर की राजनीति है, केंद्रीय एजेंसी जानबूझकर लोगों को परेशान कर रही है। और दूसरी तरफ भाजपा ने भी उद्धव सरकार पर हमला बोलते हुए यह कहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने जो अपना जवाब है इसमें यह भी दिया है कि मलिक महाराष्ट्र के कैबिनेट से इस्तीफा दे। उन्हें गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि जैसी करनी वैसी करनी। इसके अलावा एमपीसी के प्रदेश प्रवक्ता महेश तापसे ने भी इस पर टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डरती है और राज्य सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करने के लिए एनसीपी नेता और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक को बिना किसी सबूत के झूठे आरोप लगाकर बदनामी करने के लिए गिरफ्तार किया गया है। पहले भी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जो बाद में निर्दोष पाए जाने पर छोड़ दिए गए थे। तो अब तक की इस कार्रवाई में तो यही पता चल रहा है कि नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद जो है अब जब दोष उन पर साबित हो जाएगा या जो भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं उनसे क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बारे में भी आपको डिटेल्स दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा चैनल यानी कि हिंद एक्सप्रेस। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।